My dear student, good morning. प्रतिमा कोचिंग सेंटर से ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। क्लासेस 9th to 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की रेगुलर क्लासें दी जा रही हैं, जिसमें जिस स्टूडेंट को कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो वो उस प्रॉब्लम को अपना सॉल्व करवा सकता है। कहीं भी यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वो आपको रिपीट करके कोई एक वीडियो डिस्कशन वीडियो बनाया जाएगा या फिर व्हाट्सएप के जरिए आपको समझाया जाएगा। नोट्स की पीडीएफ जिन स्टूडेंट्स को चाहिए वो व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कल की हमारी क्लास 10th की थी, उसमें चैप्टर स्टार्ट किया गया था समांतर श्रेणी, तो कुछ उसमें बातें हुई थी। आज हम उसके आगे अपना लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी को हम कुछ पिछले लेक्चर से रिलेटेड करवाते हैं। समांतर श्रेणी का हमारा पहला लेक्चर था, उसी को हम दोबारा डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे हम समांतर का संधि विच्छेद करते हैं, समान धन अंतर बनेगा यदि हम समांतर श्रेणी की डिफिनीशन बोलें। कोई हमारी ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में कोई पद जोड़ने पर समान अंतर प्राप्त होता है, समांतर कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 3 6 9। तो देखिए, इसमें आप प्रत्येक पद में अल्टरनेटिव 2 ऐड करते चले जाइए। 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करते हैं तो 8, 8 में 2 ऐड करते हैं 10। अर्थात हमें 2 का अंतर प्राप्त हो रहा है
4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। 6 माइनस 4 करेंगे 2 आएगा। इसी प्रकार 3 6 9 9 में 3 ऐड करेंगे 12 12 में 3 ऐड करेंगे 15। तो एक समांतर श्रेणी लिखने का सिस्टम क्या है? कोई श्रेणी, जब हम समांतर श्रेणी लिखते हैं तो पहला पद को ए से डिनोट करते हैं। जो हमारा सर्वांतर को कॉमन फैक्टर डिफरेंट इसे हम डी से डिनोट करते हैं। माना कोई एक समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1D, जिसमें हमारा पहला पद ए है, सर्वांतर D है। अब यदि हम कोई श्रेणी बनाना चाहें, माना समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1D। यदि हम एग्जाम्पल पहले लेते हैं, a बराबर 2 d बराबर 3, तो देखिए a की जगह हमें 2 रखना है, d की जगह 3 रखना है। 2 प्लस 3 2 प्लस 2 इंटू 3 ए प्लस, ये एक जगह आप 2 नोट करेंगे, प्लस 3 इंटू 3, तो 2 5, ये 3 दूनी 6 2 8, 3 त्रिका 9 2 11। इस प्रकार हम कोई भी समांतर श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं यदि हमें पहला पद और सर्वांतर दिया हो। में 4 पार्ट्स आपके दिए थे, तो पहले सॉल्व करने के बाद में आप सेकेंड का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें देखिए पहला पद आपका क्या है, पहला पद a बराबर -2,
यदि हम सर्वांतर निकालते हैं, दूसरा पद माइनस उसके पहले का पद 2 माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2, 2 प्लस 2 4 बना, यह आपका D1 हुआ। D2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4। अब यहीं पे देखिए D1 D2 ही आपके डिज नॉट इक्वल टू हो गए, अतः यह हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को स्वयं चेक करेंगे। यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोबारा आप पूछ सकते हैं। अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं अपनी। 5-1 5-1 देखिए, यदि आपको माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कृष्णा वली 5-1 कह रहा है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। आपको सर्वांतर और पहला पद दे रहा है। प्रथम पद ए सर्वांतर डी देखिए, ए बराबर 10, डी बराबर 10। सेकंड क्वेश्चन, ए बराबर -2, डी बराबर 0, ए बराबर 4, डी बराबर -3, ए बराबर -1, डी बराबर 1/2, ए बराबर -1.25, डी बराबर 0.25। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट दिए गए हैं जिसमें 2 का हम सॉल्व कर देते हैं। ये आपको 3 क्वेश्चन स्वयं सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सॉल्व्ड पहला क्वेश्चन, तो आपको एक जनरल समांतर श्रेणी बताई गई थी, ए प्लस डी
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1 d। रखते हैं ए का मान आपका 10, 10 प्लस डी का मान आपका 10 दिए हैं। 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 4 इंटू 10, 10 10 10 आपको कितना होगा 20। यहाँ पे आपको बन जाएगा 30, 40, 50। फर्स्ट का सलूशन हुआ। सेकंड नंबर एक की जगह आप कितना रखेंगे -2, एक की जगह आप कितना रखेंगे -2 प्लस डी, डी का मान 0, एक मान -2 प्लस 3 इंटू 0, तो यहाँ पे आप देखिए -2 -2 -2 प्लस 0 इंटू -4 -2। तो एक -2 -2 -2 -2 ये आपका बन रहा है। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं जो स्वयं स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। यदि आपसे नहीं बन रहा तो व्हाट्सएप पे आप शेयर करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में प्रथम पद व सर्वांतर ज्ञात कीजिए। नंबर 1 3, 1, -1, -3, -5, -1, 3, 7, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। फोर्थ क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो देखिए सॉल्व। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला पद आपका क्या हुआ 3, सर्वांतर डी बराबर कोई भी पद माइनस उसके पहले वाला पद। मैं यहाँ पे 1 -3 -2 सेकंड को देखते हैं।
पहला पद आपका -5 सर्वांतर डी बराबर कोई भी पद हम लेते हैं 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस माइनस प्लस 1, 4, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन को स्वयं स्टूडेंट प्रयास करेंगे। जिन स्टूडेंट को कहीं भी इन्हें प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे भेजकर अपना सॉल्यूशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और देखिए, यदि आपको अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक एंड शेयर करते रहें अपने दोस्तों को। कह रहा है कि निम्न में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अर्थात हमारी देखिए चौथा जो क्वेश्चन है आपसे, तो उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा समांतर श्रेणी में है। यदि है तो उसे के 3 पद और लिखना है। तो इसमें आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम 2-3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए, पहले दिया है तो पहला पद आपका a बराबर 2, अब d1 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2, d2 बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4, d1 डज नॉट इक्वल टू d2, अतः यह AP में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन 2 5/2 3/3, 7/2। पहला पद a बराबर 2, d1 बराबर 5/2 माइनस 2 1/2, d1, d2 बराबर 3 माइनस 5/2 1/2, d3 बराबर 7/2 माइनस 3 1/2, d1 बराबर d2 बराबर d3, अतः यह समांतर श्रेणी में है। तो देखिए 1 2 3 चौथा, हमें 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद नोट करना है। तो सर्वांतर हमारा कितना आ गया 1/2, तो आगे 1/2 हम ऐड करते चले जाएंगे। तो 2 5/2 3 7/2 7/2 प्लस 1/2 कामा। देखिए हमारा चल क्या रहा था, ए प्लस
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। सॉल्व कर लेते हैं। ए का मान आपको कितना है 2, ए प्लस 4d, 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 तो 4 हुआ ए बराबर। अब देखिए अब हम आगे राजीव प्रकाशन की मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल विद प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे। जिस क्वेश्चन में जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें भेजकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकता है। देखिए आगे पहले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको प्रथम पद बराबर पहला पद तो यहाँ पे देखिए आपको श्रेणी बताई गई थी ए प्लस ए, ए प्लस डी, ए प्लस 3d डैट ए प्लस n-1 डी बताया गया था आपको। तो पहला पद ए की जगह आपका 3/2 लिखा हुआ है। सर्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं। कोई भी पद फार्मूला ये देखें, कोई भी पद माइनस उसके पहले वाला पद, यहाँ पे यदि हम लें 1/2 तो उसके पहले पद हमारा 3/2 दिया है। तो देखिए 2 1 माइनस 3/2 इक्वल टू -2/2 तो -1
ये हमारा बन जाएगा सर्वांतर। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यदि मैं ये पद लेता हूँ -1/2 सर्वांतर निकालने के लिए, तो उसके पहले हमारा कौन सा पद है? -1/2 सॉल्व करते हैं तो 2 -1 -1 -2/2 कटेगा तुम्हारा -1। तो इस क्वेश्चन में आपसे प्रथम पद और सर्वांतर पूछा गया था, तो हमारा पहला पद 3/2 सर्वांतर -1। अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में कह रहा है कि कौन कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है। यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी में है तो उसके दो अगले पद लिखिए। यदि हमारी देखिए जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि कौन कौन समांतर श्रेणी में है, यदि है तो उसके अगले दो पद लिखने के लिए बोल रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन 4 10 16 22 1 -1 -3 -5 -2 2 -2 2 -2। फोर्थ क्वेश्चन आपका है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट। ये आपको 4 श्रेणियां दी गई हैं, इनमें से चेक करना हमारी कौन सी समांतर श्रेणी है, और जो है भी तो उसके अगले दो पद हमें नोट करना है। तो हम सॉल्व पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला पद इसमें देखिए हमारा पहला पद फोर है। सर्वांतर डी के मान कम से कम 3 पदों तक निकालते हैं, D1 D2 D3। तो देखिए हम यदि पहले D1 की बात करते हैं तो देखिए D1 की बात करते हैं तो हम 10 लेते हैं। 10 के पहले हमारा कौन सा पद है? 4। तुम्हारा 6 आ गया D1 6। D2 16 लेते हैं। -10, क्योंकि 16 के पहले का पद लेना हमें, तो 16 - 10 = 6। D3
अब D3 के लिए हम क्या लेंगे, देखिए 22 के पहले हमारा कौन सा पद है, 16 तुम्हारा 6। अब देखिए D1 बराबर D2 बराबर D3 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 6। अतः यह समांतर श्रेणी में है। अब बोला क्या गया है, यदि है तो उसके दो पद लिखने के लिए बोला गया है। देखिए इस श्रेणी को यदि लिखें जनरल श्रेणी से a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 4d, तो नेक्स्ट हमारे क्या आएंगे, a प्लस 5d, a प्लस 6d। तो देखिए a की वैल्यू आपको 4 दिया गया था प्लस 5 इंटू सर्वांतर 6, 4 प्लस 30 बराबर हमारा 34 आ जाएगा। 4 प्लस 6 इंटू 5, 4 प्लस 30 सॉरी 6 का 36, यहाँ पे हमारा 40 बन जाएगा पहला क्वेश्चन। अब इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं।